हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी कि सर वेस्ट बंगाल सेट के एग्जाम की तैयारी कैसे करें लास्ट के एक महीने में। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि लास्ट के 30 डेज में आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए कि आपका सारा रिविजन हो जाए और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो। जो लास्ट का जो महीना होता है वो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उसमें बहुत ज़्यादा डिसिसिव होता है गाइस। सारी पढ़ाई एक तरफ और लास्ट के महीने की पढ़ाई एक तरफ, क्योंकि आपने अपने मटेरियल को आपने जो पढ़ा है उसको अगर कंसोलिडेट नहीं किया अच्छे से तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है कई बार। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जो आपको लास्ट के 30 डेज में ध्यान में रखने हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर करो जल्दी से, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए जो भी वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम है वो देने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि 8 जनवरी को आपका वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम है जो होने वाला है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे वेस्ट बंगाल सेट है वो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है। अब आप देखेंगे वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं हमारे बैचेस और हमारे जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के आपके जो टेस्ट है वो अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं वो आप हमारे मॉक टेस्ट हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अदर सेट एग्जाम की तो एटम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप है उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों की सेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, कि वेस्ट बंगाल जो सेट एग्जाम है 2022 वाला, उसकी लास्ट 30 डेज की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है वो आपका किस तरह से आपको करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो देखो दो चीज करनी है आपको, कि सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी है और उसके बाद में इस प्लानिंग को क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग करनी है और इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्लान कर लेते हैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम प्लान ही नहीं करते। तो सबसे पहला है कि प्लान करो। ठीक है, प्लान किस तरह से करना है, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो आपको करना है कि जो कंटेंट है उसका रिवीजन करना है। एक ऐसी चीजें होंगी जो आपको कंटेंट पे पढ़ी ही नहीं है आपने, तो दो तरह की स्ट्रेटेजी है जो आपको बनानी है, कंटेंट के लिए एक उसके रिवीजन के लिए, और इसको इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। तो सबसे पहले प्लान करना है फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, प्लानिंग में ज्यादा समय नहीं देना है, ज्यादा समय जो देना है दोस्तों वो आपको देना है इंप्लीमेंटेशन में, यानी प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि इतना टाइम है नहीं ना एक्सपेरिमेंट करने का। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस उठाना है आपको, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। जो आपका सिलेबस है, जो भी WB सेट का जो एग्जाम का जो सिलेबस है आपका 2022 वाला, और उस सिलेबस में मैं बात करूं दोस्तों तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपके वही हैं जो नेट का सिलेबस है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया होगा। तो आपको क्या करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इन दोनों की जो स्ट्रेटेजी है वो नेट के जैसे ही बनानी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करना है बस आपको। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को सामने रखना है, इसका पाठ्यक्रम है उसको सामने रखना है, और सिलेबस को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, जो आपका सिलेबस है जो मैंने बताया इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। 3 कैटेगरीज में आपको क्या कर लेना है, इसका डिवीजन कर लेना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी।
कैटेगरी ए में आपको उन टॉपिक को रखना है जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, यानी कि जो अगर आपसे आज पेपर ले ले तो फिर भी वो टॉपिक आपके बिल्कुल सही हो जाए। मतलब अभी मैं आपका पेपर लूं, सेट का एग्जाम जो आपको 8 का होने वाला है, फिर भी आप उन टॉपिक्स को हमेशा सही करो। वो टॉपिक है वेरी कॉन्फिडेंट। एक होता है कि चलो यार एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, और एक टॉपिक है जहां पे आपने टच ही नहीं किया, नोट कवर्ड येट। ठीक है जी, तो ये तीनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट है, और ऐसे टॉपिक जो आपने कवर ही नहीं किए हैं गाइस। तो देखो, मैं हमेशा उस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं कि अगर आपके पास में 1 से 1.5 महीना है तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को आप टच करके जाओ, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हुआ किसी भी टॉपिक का तो आप क्वेश्चन को बनाने की स्थिति में रहते हैं। रिटन एग्जाम नहीं है यार, थोड़ा सा भी आपको अगर क्लू है क्वेश्चन का, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपके सामने होता है, तो अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो सारे टॉपिक को कंप्लीट करो। जहां पे अच्छे से कॉन्फिडेंट है उन टॉपिक्स को आप लास्ट मोमेंट पे भी देख के जाओगे तो भी काम निकल जाएगा, और जिस पे आप कॉन्फिडेंट है उसका रिवीजन अभी से आप स्टार्ट करो। तो 3 कैटेगरीज में आपको टॉपिक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको जो प्लान करना है वो आप जैसे 20 डेज या आप 10 डेज ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके हिसाब से कर लो कि आपका अभी क्या स्थिति में हो। 20 डेज में आपका पहला एक रिवीजन हो जाना चाहिए जिसमें सारे टॉपिक कवर करो, है ना, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन है आपका हो जाना चाहिए। फिर लास्ट के 10 डेज में आप सेकंड रिवीजन करो, फाइनल रिवीजन करो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 23 डेज में पहला रिवीजन कीजिए और 7 डेज में आपका फाइनल रिवीजन कीजिए। और जो 8 दिन आपके एक्स्ट्रा हैं उनको काउंट मत करो, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना, कुछ सोचने में, कई बार पढ़ा नहीं जाएगा, कई बार आपको बाहर जाना होगा। तो मान के चलो आपके पास में 30 डेज ही हैं, और इन 30 डेज को आपको कैसे डिवाइड करना है, 23 डेज और 7 डेज में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया था ए, बी और सी, उसके हिसाब से आप अपना रिवीजन प्लान है वो कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगले 30 से 35 दिन आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 से 12 घंटे कम से कम आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यार अभी आपका क्या होता है कि बॉडी क्लॉक होता है, वो इस तरह से सेट होना चाहिए कि आप 3 घंटे तो कम से कम कंसंट्रेट करके बैठ पाए पेपर के टाइम पे, है ना, क्योंकि वो 3 घंटे आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे आने वाली को। अगर सेट का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई और बन गए तो लाइफ सेट है। अगले 30 से 35 दिन आपको 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपको डिवाइड कर लेना है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कितना टाइम देना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है गाइस। क्लियर एवरीवन? उसके बाद में आपको क्या करना है, टारगेट बेस स्टडी करनी है। टारगेट बेस स्टडी करनी है, जैसे पेपर 1 की आपकी 10 यूनिट है आपका पेपर 1 में, ठीक है, तो डिसाइड कर लो कि भाई एक दिन में 1 यूनिट या 2 दिन में 1 यूनिट हमें खत्म करनी है। ठीक है, ऐसे ही आप पेपर 2 का डिसाइड कर लो कि भाई आपको 2 दिन में 1 यूनिट खत्म करनी है, 2 डेज 1 यूनिट। तो ऐसा टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करनी है। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको टारगेट क्या बनाने हैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के, बट करो टारगेट बेस्ड स्टडी, क्योंकि उस पर दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है और हमें थोड़ी सी चिंता रहती है कि यार ठीक से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके सेट एग्जाम के, स्पेशली सेट एग्जाम का आपको करना है, वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं, है ना, लास्ट 5 ईयर के जो वेस्ट बंगाल सेट के जो पीवाईक्यूज हैं उनको जरूर देख के जाना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको 5 मॉक टेस्ट 8 जनवरी से पहले लगा लेने हैं, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं बिफोर द 8 जन। और इन मॉक टेस्ट में आपकी जो भी गलतियां हो, जो भी मिस्टेक्स हो,
उनको मार्क जरूर करना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने जो PYQ किए हैं, है ना, और आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, कई बार सिमिलर टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट और PYQ वाले टॉपिक आपको वहां देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट उन क्वेश्चन पे आपकी श्योरिटी हो कि ये तो मेरा गलत नहीं है यार, क्योंकि ये मैंने मॉक में किया था, वहां गलती की है, यहां नहीं करनी है। तो एक लास्ट में आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। जितनी गलती करनी है वो 8 से पहले कर लो, ठीक है। जितनी गलतियां करनी है मॉक्स में कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर में कर लो, लेकिन मेन एग्जाम के दिन 8 जनवरी के दिन अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। ये लास्ट लाइन है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, ठीक है। अभी भी टाइम है, उनको करेक्ट कर लो। और फाइनली मैं बोलना चाहूंगा रिवीजन इज द की, ठीक है। जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करते रहो, जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन इज द की, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखना है। अगला 1 महीना है वो डेडिकेटेडली अपने एग्जाम को देना है, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं सेट एग्जाम के लिए लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस से इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे गाइज फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।